ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त महादंगल का। पश्चिम बंगाल में 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से माहौल पूरा गर्मा गया है। आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गीता पाठ का बड़ा आयोजन किया गया और दावा है कि इस आयोजन में 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। आज के इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं के अलावा खुद राज्यपाल सीवी आनंद बोस अन्य धर्मगुरुओं के साथ शामिल हुए। मंच से कई घंटों तक मंत्रोच्चार हुआ, धार्मिक नारे लगाए गए, हिंदू जागरण की बातें कही गई। इस कार्यक्रम के लिए न्योता ममता बनर्जी को भी भेजा गया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। इस धर्म युद्ध में आज का दूसरा अध्याय मुर्शिदाबाद में कल, जहां टीएमसी के निलंबित विधायक ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, वहीं अब बीजेपी के एक नेता ने राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। जहां मस्जिद बननी है मुर्शिदाबाद में, उसी जगह से करीब 30 किलोमीटर के फासले पर राम मंदिर बनाने की बीजेपी नेता ने तैयारी की है। कल यानी 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इसी को लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। अब आज हुमायूं कबीर ने कह दिया कि वो चुनाव में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ हेलीकॉप्टर में घूम घूम कर बंगाल में प्रचार करेंगे। तस्वीर साफ है, चुनाव से पहले अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। सवाल ये, क्या वोट बैंक के लिए धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू हो गई है? इस धर्म युद्ध में जनता किसके साथ है, किसके विरुद्ध है? क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में धर्म वाला कार्ड चलेगा या फिर आम जनता के मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे? इन तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, लेकिन पहले आज की हलचल पर बयानों का घमासान देखिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कलकत्ता के पत्ता पत्ता में सनातन का भगवा लहरा रहा है के माधव के धनंजयो, अब जाग जाओ, बंगाल की धरती जाग गई है। दुश्मन हमारे सामने है, राज्य की दुर्दशा, बंगाल तैयार है, बंगाल निर्णायक कार्यवाही करने के लिए तैयार है। सांप्रदायिक राजनीति में कभी भी तृणमूल कांग्रेस या पश्चिम बंगाल की जो जनता है विश्वास नहीं रखती। यहाँ पे हम लोग सब धर्मों को सम्मान देते हैं। अब मस्जिद बनाए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना मुझे लगता है हिंदुओं के ऊपर अपमान करने की, हिंदुओं को आघात करने की एक चेष्टा है। ये तमाम लोग जो कह रहे हैं अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इनकी जो लिंक्स हैं, इनके जो रिश्ते हैं, आपको कहीं ना कहीं संघ से और भाजपा से मिलेंगे। ये उन्हीं के एजेंट होते हैं। ये चाहते हैं कि विवाद बनता रहे, देश में चलता रहे। असेंबली इलेक्शन में आप वैसी साहब की टीम के साथ आप गठबंधन, दोनों भाई मिलकर हेलीकॉप्टर में सारा राज्य घूमेंगे। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। बाबरी मस्जिद प्रायोरिटी है या भाजपा का कोई पॉलिटिकल मास्क वहां पर काम कर रहे हैं? एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति खड़ी है और दूसरी तरफ विकास की राजनीति खड़ी है। चाहे ममता बंदोपाध्याय हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, दोनों ही अपीजमेंट की तरफ खड़े हैं। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता, संजय सरकार टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं, आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अजीज खान, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर संगीत रागी और एआईएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमई। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले रोहन गुप्ता जी आपके पास आ रही हूँ और आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि बंगाल चुनाव अब सिर पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये गीता पाठ कार्यक्रम के जरिए धर्म और राजनीति का घालमेल जानबूझकर किया जा रहा है क्या? रोहन गुप्ता जी, कार्यक्रम गीता पाठ का था और मंच पर बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा, क्या कहता है? क्यों गीता पाठ क्यों बीजेपी के नेता नहीं कर सकते हैं? और जिस प्रकार से तुष्टीकरण का एक खेल पश्चिम बंगाल में किया गया और एक बाबर एक आक्रांता है देश के ऊपर, उसके नाम पे मस्जिद बनाया जाए। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अयोध्या का जो भी मसला था, हर पार्टी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा
उसके बाद में उसके ऊपर किसी ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। पर जिस प्रकार से बंगाल का चुनाव आते ही उसी के नाम पे मस्जिद बनाकर कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ अगर गीता पाठ किया जाता तो उसमें किसको आपत्ति है? ममता जी को भी तो इनवाइट किया गया। क्या गीता पाठ करना किसी धर्म के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। ये मुद्दा तुष्टीकरण का है रोमना जी। हर बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति। इस बार कौन कर रहा है? क्या जरूरत थी 6 दिसंबर को इस प्रकार के कार्यक्रम को अंजाम देने की? और आपको लगता है कि टीएमसी तो पल्ला झाड़ रही है। वो तो कह रहे हैं हमने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और वो कह रहे हैं हुमायूं कबीर क्यों भूल जाते हैं, बीजेपी में भी तो रहे। 2018 में तो बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा, कमल के निशान के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे ना, यही हुमायूं कबीर जी। आखिरी कहां पार्टी थी? जो टीएमसी के एमएलए थे उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और मैं और एक चीज कहता हूँ रोमाना जी, जो जंगल राज टीएमसी का है, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर मार जाए वहां पे? उनको लग रहा था कि जो हुमायूं कबीर है वो अगर उनकी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, उनको लग रहा है कि नहीं तो नहीं होने देते, प्रिवेंटिव अरेस्ट करते। तो कम से कम आपने ये जो बात कही है कि ममता बनर्जी की मर्जी के बिना परिंदा भी पश्चिम बंगाल में पर नहीं मार सकता है, तो मतलब गीता पाठ का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में जोर शोर से हुआ, 5 लाख लोग जुटे, तो ममता बनर्जी की मंशा रही कम से कम। हाँ देखिए रोमाना जी, बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। एक जगह के धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास। आप जब बाबरी नाम देंगे तो बाबर के नाम की कोई भी चीज अगर आज भारत में होगी तो वो तो आक्रांता तो रहेगा ही ना। तो वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वो भारत के खिलाफ की बात है। और मुझे बताइए गीता पाठ के पठन में जहां पे उनको भी इन्वाइट किया गया, उसमें कौन सा किसी के खिलाफ है? यही फर्क है रोमाना जी, यही बेसिक डिफरेंस है। टीएमसी के नेता संजय सरकार हमारे साथ है, संजय सरकार का रुख कर लेते हैं। संजय जी, यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता बात कह रहे हैं, आ रही हूँ सर, एक सेकंड आ रही हूँ, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, एक रिएक्शन सबसे लेते हैं, दोबारा आऊंगी आपके पास। संजय जी मुझे बताइए ना, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति की मजबूरी है ममता बनर्जी की कि गीता पाठ का ये कार्यक्रम? सही कह रहे हैं रोहन गुप्ता जी, न्योता ममता बनर्जी को भी भेजा गया था, क्यों नहीं पहुंची वहां पर, क्यों किनारा कर लिया? संजय जी देखिए, गीता पाठ हर इंसान जा सकता है, जाने के लिए कोई मना नहीं है। गीता पाठ अगर नॉन पॉलिटिकली हो जाएंगे तो सब इंसान जाते हैं। अगर गीता पाठ को भी राजनीतिक बना देंगे और भारतीय जनता पार्टी को मंच बना देंगे, बागेश्वर जैसे इंसान जिसको घर का अपना बहन को मतलब जो मुसलमान को साथ में शादी दे दी, अपना घर तो हिंदू नहीं बना पाया, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो निकल गया रास्ता में। तो ऐसे इंसान अगर वहां पर रहेंगे तो वहां पर आप बोल सकते हैं गीता पाठ निष्पक्ष रूप से हो रहा है। एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में तो गीता पाठ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हम तो मना नहीं कर रहा है, रह गया हुमायूं कबीर को बात। नहीं सर, पॉलिटिकल आप कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिटिकल मंच बना दिया। मैं आपसे कह रही हूँ ममता बनर्जी को न्योता दिया गया था, ममता बनर्जी क्यों नहीं चली गई? टीएमसी का मंच बन जाता, फिर ये टीएमसी की मौजूदगी भी हो जाती। ये तो आपने थाल में सजाकर बीजेपी को मौका दिया है क्या? वही मैं कह रही हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण का राजनीति टीएमसी नहीं करता, तुष्टीकरण का राजनीति भारतीय जनता पार्टी करता। एक देखिए, आपको मतलब क्या है, ये धर्म को जो कोई गीता पाठ होता है, चंडी पाठ, बंगाल में हर दिन मतलब करोड़ों आदमी को घर में रोज गीता पाठ, रोज चंडी पाठ सुबह होता है। अगर आप बंगाल में आ जाइए, मैं आपको सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे के अंदर में मेरे घर में भी रोज होता है। मेरे मिसेज रोज गीता पाठ करते हैं, चंडी पाठ रोज होता है, रोज जैसे एवरी डे, एक दिन का नहीं। ये तो दिखावा के लिए होता है, हम दिखावा वाले नहीं करते। अगर धर्म अगर अंतर में नहीं रहेंगे, धर्म कहीं नहीं रह सकता है, कहीं नहीं रह सकता। धर्म एक जालिम बोल रहा है, मैं धर्म का मंदिर में बैठकर धर्म को बेचना बढ़ना, ये बता दे धर्म कहाँ पर है? तो मंदिर में बैठकर धर्म को बेचना किसके लिए कह रहे हैं आप? किस आधार पर कह रहे हैं आप? एक जालिम बोल रहे हैं, जालिम बोल रहे हैं, हम धर्म, हम मंदिर में बैठ के मेरे को धर्म में बेचना है, बता रही ये धर्म कहाँ पर है? बोला अगर दिलों में धर्म नहीं है तो धर्म कहीं नहीं है। तो ये हकीकत बात है, ये सिर्फ राजनीति करना धर्म को लेके। तो सर ये जो आपने बीजेपी पर सर निशाना साधा है, मुझे रोहन गुप्ता जी से उनको समय देना पड़ेगा सर, 30 सेकंड उनका जवाब लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे टीएमसी के निशाने पर बीजेपी है। रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग कहीं ना कहीं धर्म की सौदागरी करते हैं बीजेपे वाले। आइए जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को। मुझे बताइए, संजय जी जवाब तो सुन लीजिए, आप ही ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया बीजेपी पर, उनका जवाब सुन लीजिए फिर। इनकी दोगलापंथी की नीति आप देखिए कि इन्होंने कहा कि जो है भाजपा का मंच,
कहाँ पे भाजपा को कोई सिंबल तो था नहीं, और ममता जी को तो इनवाइट किया गया था। तो अगर वो कभी मस्जिद के लिए कहीं जाती है तो गीता पाठ में उनको क्या आपत्ति है? ये तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। और रोमाना जी, वही वेस्ट बंगाल है जहाँ पे दुर्गा पूजा हो, जहाँ पे रामनवमी का जुलूस हो, जहाँ पे हनुमान जयंती का जुलूस हो, उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। ये कहा जाता है कि सेंसिटिव है। और वहीं पे हुमायूं बाबर जैसे व्यक्ति एक नफरत की राजनीति करके बाबरी मस्जिद के नाम पे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, उसको परमिशन दी जाती है। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है रोमाना जी? क्या जरूरत है आपको बाबरी का नाम लेकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का ही काम कर रहे हैं आप लोग। जो चीज काम हो चुका है, जहां पे आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर आप उसको उकसाने का काम कर रही है। और ममता बनर्जी, वापस मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कोई भी कार्यक्रम ममता बनर्जी की परमिशन के बिना होता, तो जब रामनवमी की परमिशन थी वो भी जुलूस निकलता, हनुमान जयंती का भी जुलूस वो तो नहीं निकाल पाए। तो ये दोगलापंथी वाली राजनीति नहीं चल। परमिशन क्यों दी ममता बनर्जी ने, है ना? आप यही कह रहे हैं कि ममता सरकार चाहती तो रोक सकती थी इसको। इस पर क्या जवाब है आपका? संजय जी, इस पर क्या जवाब है? मुर्शिदाबाद में आपने जानबूझकर भावनाएं भड़काने के लिए एक तरफ आप कहते हैं कि हमने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हुमायूं कबीर को, आपने इस तरीके के विभाजक कार्यक्रम का आयोजन ही क्यों होने दिया? इसका कोई जवाब है संजय जी, या मैं आगे बढ़ूं बाकी मेहमानों के पास जाऊं? बिल्कुल जवाब है। मैं आप जवाब देने के लिए ही हम बैठे हैं। जो भगवान को सौदा करता है इंसानों की कीमत क्या जाने, जो धानों का कीमत दे ना पाए वो किसानों को कीमत क्या जाने। तो मैं एक चीज पर बंगाल 1500 किलोमीटर दूर में बैठकर बंगाल नहीं समझ सकता है। ये दुर्गा पूजा के लिए हर मंडप को 1,10,000 रुपया करके सरकार पूजा करने के लिए देते हैं। ये रोल नहीं जानता है। सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आप सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। सवाल तो बड़ा सीधा था कि ऐसे विभाजनकारी कार्यक्रम का आयोजन क्यों होने दिया, बस इतना सा सवाल है। इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, यहाँ तो हर इंसान अपना अपना धर्म का कई करते हैं। ईसाई भी करता है, हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है। तो अपने अपने धर्म का अगर कर रहे हैं, अगर आपको लगता है हुमायूं कबीर ने जो किया वो उनके धर्म का हिस्सा था, फिर तो आपसे मैं पूछूंगी टीएमसी ने बाहर का रास्ता क्यों दिखाया हुमायूं कबीर को? आप मुझे बताइए, फिर पल्ला क्यों झाड़ा? अगर वो इतना ही अपने धर्म का कार्यक्रम कर रहे हैं। पल्ला सुने, ये देश जो है ना, ये देश पृथ्वीराज चौहान का है, ये देश रामकृष्ण परमहंसदेव का है, ये देश सुभाष चंद्र बसु का है, ये देश स्वामी विवेकानंद का है, ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का है, ये देश मोहम्मद हनीफ का है। ये देश सिर्फ नहीं है अंग्रेजों को दलाल आरएसएस और हिंदू महासभा के, ये देश नहीं है, आप समझ लीजिए। और ये मंच सर, ये शो जहां पर आप आए हुए हैं, ये भाषण का मंच नहीं है। यहाँ पर सवाल का जवाब देना है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप पता नहीं कौन सा भाषण देना शुरू कर देते। कोई बात नहीं। संजय जी जरा सा रुकिए ना, थोड़ा रुकिए। शोएब जमाई हमारे साथ मौजूद है, एएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और जरा उनसे जानते हैं ये सारी बहस जो हो रही है और ये राजनीति में धर्म का तड़का लगाने का काम जिसकी शुरुआत फिलहाल पश्चिम बंगाल में की गई है, ये हुमायूं कबीर 6 दिसंबर मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखेंगे और रख दी उन्होंने। अब आगे वो कह रहे हैं कि हम तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और घूम घूम कर प्रचार करेंगे। तो मतलब असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे के पूरे हुमायूं कबीर के प्लान का हिस्सा है क्या? शोएब जमाई। बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना जी। देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है, और हमने ना कोई इस तरह की बात हुमायूं कबीर के बारे में कही है, और ना ही हमारी पार्टी का कोई ऐसा मत इनके साथ गठबंधन करने को लेकर है, ना ही वहाँ की जो स्टेट यूनिट है कोई ऐसी बातचीत हुई। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने और हमने भी साफ तौर पर प्यार क्यों हुमायूं कबीर को अचानक से उमड़ा है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर? एक तरफा प्यार आप कह रहे हैं, वन साइडेड लव, अचानक से मुझे नहीं पता। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि इस बारे में तो टीएमसी और बीजेपी ही बता सकती है। अब तक उन्हीं के गोद में बैठे रहे, और मैं साफ तौर पर अपनी पार्टी का मत रख रहा हूँ यहाँ पे कि एमआईएम का हुमायूं कबीर के साथ कोई लेना देना नहीं, और हुमायूं कबीर ना हमारे साथ आने के बारे में कोई ऐसी वार्ता है, और ना ये सब एक राजनीतिक ड्रामा है और स्टंट है, और एमआईएम इससे पूरी तरीके से किनारे है। अब मैं बताता हूँ क्या इस वक्त बंगाल में बीजेपी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों मिलकर हुमायूं कबीर के साथ टीएमसी को नुकसान पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे आरोप तो टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आप लोग, मतलब आप, हुमायूं कबीर, सब बीजेपी की बी टीम है, और आप लोग ये सारी की सारी जुगत जो है वो सिर्फ टीएमसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ये तो जबरदस्ती वाली बात है।
आप सोचिए ना कि टाइमिंग देखिए, ये हुमायूं कबीर पिछले कई महीनों से कह रहा था कि भी हम 6 दिसंबर को ऐसा करेंगे, जिसको हम लोगों ने डिनाउंस किया एंड वी कंडेम्ड इट इन अ वे, हमने कई टीवी चैनलों में भी कहा। लेकिन उसके बाद कल वो ये करते हैं और आज जो है आप देखिए कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम बीजेपी और उसके तमाम समर्थित लोगों का हो रहा है। तो ये कार्यक्रम कोई यहाँ से एक दिन में तो हुआ नहीं, जाहिर सी बात है 2-3 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही होगी, जहाँ पे इतने लाख लोगों को लाना है। तो ये टाइमिंग है ना, टीएमसी का एक कार्यक्रम मुर्शिदाबाद में हुआ और बीजेपी का एक कार्यक्रम कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में हुआ। ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। और 2011 के आंकड़ों से लेकर अब तक आप देखेंगे तो किस तरीके से, आप देखिए 2011 में वहां पे बीजेपी को 3% वोट था, उसके बाद धीरे धीरे यहां से वो 7% हुआ, 17% हुआ, फिर 34% हुआ। यानी कि जो टीएमसी के अलावा जो पूरा विपक्ष था, जिसमें और भी लोग थे, लेफ्ट के लोग थे और भी कांग्रेस के लोग, उन सब का वोट जो है वो बीजेपी को चला गया। तो यानी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी। टीएमसी की नूरा कुश्ती कह रहे हैं और कोलकाता वाला कार्यक्रम बीजेपी का, गीता पाठ वाला कार्यक्रम और वो मुर्शिदाबाद वाला कार्यक्रम जिसे आप टीएमसी का कार्यक्रम कह रहे हैं, लेकिन टीएमसी उससे पल्ला झाड़ रही है और टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन हम सबको यह पता है कि बस चंद महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। रोहित अग्रवाल का मैं रुख कर रही हूं और जरा सा रोहित अग्रवाल जी से अब ये समझना चाहेंगे हम कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ये धर्म आधारित राजनीति जानबूझकर, क्या ये सियासी पारा चढ़ाने के लिए पूरा का पूरा खेल खेला जा रहा है क्या? रोहित अग्रवाल, आप किस तरीके से देख रहे हैं? पे हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वजह से पूरे देश को कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद और धार्मिक आग के अंदर धकेलना, इसके लिए वहां की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ आपने पार्टी से निकाल देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये कदम उठाया है, ये पूरा देश समझ रहा है, आप भी समझ रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और तुरंत उनकी गिरफ्तारी करके उनको इस तरीके के कहीं ना कहीं कृत्यों से रोकना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर तो वही होगा कि जैसे भाई वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने मस्जिद की नींव रख दी, बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और दूसरी जगह पे वहां पे फिर अभी गीता पाठ हो रहा है और कल यही चीजें हिंसा में बदल जाएंगी। तो ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि हमारे आपके बच्चे हिंसा के शिकार होते रहे और वो भी कब? जब हम जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा की बात कर रहे हैं, तब हम धर्म के नाम पे लड़ाई को कैसे हम कबूल कर सकते हैं? कैसे हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि धर्म के नाम पे इस तरीके की नफरत को फैलाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल की सरकार सिर्फ इससे पलड़ा नहीं झाड़ सकती कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया जी और हम तो पाक साफ हो गए। आपको कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश देना पड़ेगा और सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और एक सख्त संदेश देना चाहिए कि भारत अब ये धार्मिक युद्ध के लिए तैयार नहीं है। भारत अब इसके लिए तैयार नहीं है कि आप पोलराइज करके सिर्फ अपनी राजनीतिक हितों को आप। रोहित अग्रवाल जी, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कानून व्यवस्था तो राज्य का मसला होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस बात को। केंद्र सरकार कहां से हस्तक्षेप कर देगी? केंद्र सरकार कुछ कह देगी तो फिर ममता बनर्जी तो सड़क पर उतर जाएंगी, वो तो सीधा कहेंगे ये संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है जी, अलग ही दिशा में राजनीति चली जाएगी सर जी। इसीलिए मैंने रोमाना जी सबसे पहले इसीलिए मैंने रोमाना जी सबसे पहले जो मैंने कहा वो मैंने कहा कि खाली वहां की प्रदेश की सरकार को सिर्फ पार्टी से निकाल देने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं उसको कड़ा संदेश देना पड़ेगा और कड़ा संदेश देने के साथ साथ ये हमको समझना पड़ेगा कि ये देश का मुद्दा भी है, ये सिर्फ वहां उस प्रदेश का मुद्दा नहीं है। परंतु हाँ, ये बात सत्य है कि ये राज्य सरकार का मुद्दा है और राज्य सरकार को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेके इस उन्माद को फैलने से पहले रोकना चाहिए। पर अभी इसको ऐसा हवा होता नहीं दिया जा दिख नहीं सकता। अभी जिस ऐसा समय कुछ हम होता हुआ एआई दिख के नहीं युग रहा की है। बात कर आपने रहे जो हैं, बात कही है, वहां पे आप मैं जरा सा धार्मिक अजीज युद्ध खान की का बात रुख कर कर रहे लेती हैं। हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज खान साहब, अभी जो तस्वीर उभर रही है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जानबूझकर ममता बनर्जी जो हैं वो राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए माहौल तैयार होने दे रही हैं कि बढ़िया है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तब तक जितना हो सके हिंदू मुसलमान ये ध्रुवीकरण वाली राजनीति हो, इसको खुली छूट दी जाए, बेलगाम छोड़ दिया है उन्होंने पूरे माहौल को? अजीज खान साहब देखिए रोमाना जी, जो चीज मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं और वो शेर बहुत फेमस है कि सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता करो चुनाव है क्या। देखिए चुनाव का मौसम आते ही आप किस तरह
लोग उमड़ पड़े हैं और किस तरह धार्मिक जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो धर्म युद्ध का एक बिगुल फूंक दिए हैं। आप इस बात को समझिए। सबसे पहले यही हुमायूं कबीर है। आप देखिए कि उन्होंने किस तरह अनाउंस किया 6 दिसंबर को, और 7 तारीख को आज गीता पाठ हो रहा है वहां पे। मकसद क्या है? और उसके साथ साथ हुमायूं कबीर यहां तक कह रहे हैं कि साहब मैं पार्टी बनाऊंगा और पार्टी बना करके एमआईएम के साथ चुनाव लड़ूंगा। देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखिए आप। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो आप इस बात को देखिए कि इस तरीके से ध्रुवीकरण करने के बाद किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होता है, यह बहुत सोचने का विषय है, बहुत अहम है। क्योंकि आप जानिए कि वो बाबरी मस्जिद, जिस बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो गया, पूरे देश ने उसे एडमिट कर दिया, बड़ी खूबसूरती के साथ एडमिट कर दिया। ये देश जो है वो संविधान से चल रहा है, बिल्कुल, और संविधान में जो चीजें आई उसको इस देश के हर शख्स ने उसे एडमिट किया। अब एक शख्स जाता है बाबरी नाम से, बाबर के नाम से एक मस्जिद बना करके, और वहां पे इस तरीके से उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल, और उन्माद पैदा करने की कोशिश के साथ आप देखिए कुछ और लोग वहां पर पहुंच करके कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कहने का मकसद सिर्फ यह है कि चुनाव आते ही लोगों ने माहौल बनाने का प्रयास कर दिया, और सब कुछ ममता बनर्जी की नाक के नीचे हो रहा है, और ममता बनर्जी कुछ भी रोक नहीं रही है। और ये कह देना कि हमने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अपना पल्ला जो झाड़ रही है ममता बनर्जी, वो फिलहाल टीएमसी खुद को इस आरोप से मुक्त नहीं कर सकती कि ध्रुवीकरण की ये राजनीति पनप रही है। किसकी नाक के नीचे? ममता बनर्जी की नाक के नीचे। इस पर जवाब देना चाहिए संजय सरकार को, लेकिन उससे पहले बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं प्रोफेसर संगीत रागी। और रागी साहब से जरा हम ये समझेंगे कि ये धर्म के नाम पर वोटर्स को प्रभावित करने का खुला खेल, फर्रुखाबादी जिसको कहते हैं ना, वो बंगाल की राजनीति में इस वक्त खेला जा रहा है। डॉक्टर संगीत रागी। देखिए, यदि शोएब जमीर यदि शोएब जी यदि कह देते कि वाकई हम लोगों के बीच में ऐसी बात हुई है और हम बंगाल में साथ साथ चुनाव लड़ रहे होते, तो हम एक तरीके से मान भी लेते कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद कुछ इस प्रकार की एक सतरंजी विषाद बिछाई होगी। या इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये होगा कि जैसे क्रिमिनल को लोग यूज करते हैं, को पार्टियां यूज करती हैं, बाद में क्रिमिनल खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस रूप में हुमायूं कबीर को देखा जा सकता था कि भाई एक समय तक मुस्लिम जनसंख्या जो है वो उनके साथ खड़ी रही। सीपीएम ने उनका यूज किया, फिर वो सीपीएम को छोड़ करके उनको लगा कि वो बेहतर चारागाह जो है वो टीएमसी है। अब उनको लगता है कि नहीं, राज्य में हमारी जनसंख्या 30-33% के आसपास हो गई है, हम एक अपना नेतृत्व खड़ा कर सकते हैं। तो मैं मान लेता कि हो सकता है यह भी हो, लेकिन अब कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि टीएमसी ने कार्य विभाजन किया है। उनको पता है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है, मालदा, वसीरहाट और बाकी जगहों पर हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से क्रूरता के साथ मुसलमानों का एक प्रयोग किया है, मारपीट किया है, हत्या की है, उससे बंगाल के हिंदुओं में एक आक्रोश है। ठीक है, तो अब इसका उपाय क्या निकाला जाए? तो इसका जो है वो कार्यों का बंटवारा कर लीजिए। एक आप हुमायूं कबीर को छोड़ देते हैं जो पूरे मुसलमानों को पोलराइज करे, और उससे हम अपने आप को डिस्टेंस भी कर लें ताकि हिंदू कहे कि देखिए तृणमूल तो उनके साथ खड़ा नहीं है। दरअसल ये पूरा काम तृणमूल के इशारे पर ही किया जा रहा है। तृणमूल को इस बात का पूरा डर है और कि जो है वो हुमायूं कबीर एक जगह पोलराइज करेंगे तो मुस्लिम वोट फिर से आ जाएगा। पिछली बार 73-74% आया था। मुझे लगता है कि ये ऑप्टिमम लेवल पहुंच गया है। इस बार उनको डर है, इस बार उनको डर है कि हो सकता है कि ओवैसी के आने से, जिस प्रकार ओवैसी बिहार के अंदर गए और अपनी सीटें जीत करके ले आए, उसी प्रकार से एआईएम यदि वहां पर जाती है तो बिल्कुल वो नए सिरे का एक पॉलिटिक्स बंगाल में उभर करके आया है। ये डर जो है ममता बनर्जी को, ओवैसी का जो डर है, यही ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर आगे खड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और मुझे लेकिन लगता है जरा सा कि ये एक बहुत बड़ी जरा दर्शकों की आसानी के लिए जरा आप ये बता पाएंगे कि हुमायूं कबीर जो खुद को मुस्लिम नेता दिखाने के लिए मैदान पे उतर गए हैं और वहां पर 6 दिसंबर का ही वो दिन चुनते हैं और बाबरी की नींव रखने की वो मुर्शिदाबाद में बात करते हैं और वो कर देते हैं कार्यक्रम,
टीएमसी ने जब उनको डिसोन कर दिया है तो फिर जो बंगाल का मुस्लिम वोटर है वो टीएमसी के साथ आएगा। मतलब इसके पीछे की क्या रणनीति रहेगी टीएमसी की? मतलब बंगाल का मुस्लिम वोटर आप कह रहे हैं जो हमेशा से ममता बनर्जी के साथ रहा है, वो इस बार हुमायूं कबीर के अलग इस तरीके का ऐलान करने के बाद फिर से ममता के साथ आएगा। इसका मतलब क्या है? आप देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी उन्होंने सस्पेंड किया है, उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। ओके, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। और इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में जैसे ही चुनाव चढ़ता है वो फिर से तृणमूल कांग्रेस की तरफ नहीं आ जाते हैं। अच्छा। और तृणमूल कांग्रेस उनका जो सस्पेंशन है वापस लेकर के नहीं आ जाए। अच्छा। तब वहां की बंगाल की परिस्थितियां अलग होंगी। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हम देखें। हाँ। यदि ये राजनीति, यदि बाबरी मस्जिद की राजनीति चलती है, हाँ। तो मैं जो सामने देख रहा हूं बंगाल के अंदर जबरदस्त हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होगा। क्योंकि यदि मुस्लिम पोलराइज होगा तो हिंदू भी पोलराइज होगा, इसमें कोई किसी को संकोच नहीं कर लेना चाहिए। और जो लोग ये कहते थे कि भाई इस देश में बाबर को कौन पूछता है, बाबर को कौन बाबर के साथ खड़ा कर, तो जहां लाखों की लोग, जहां उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य राज्यों से मुसलमान वहां पर ईंट पत्थर लेकर के खड़े हो गए, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि वो बाबर के साथ, आक्रांताओं के साथ खड़ा होने में मुसलमानों का एक वर्ग किस प्रकार से खड़ा है वहां पर। और वो सब कह रहा है कि हुमायूं कबीर हमारा नेता है। ममता बनर्जी को डिसोन करने तक की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, तो आप आज जो गीता पाठ हुआ है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये वही क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब ये एक्शन का रिएक्शन है? आप इस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, या तो हिंदुओं को बंगाल में मर जाने के लिए छोड़ दिया जाए। ओके। क्योंकि ममता बनर्जी के शरीर में तो सोहरावर्दी की आत्मा प्रवेश कर गई है। उनको अभी प्रवक्ता उनको कह रहे थे आरएसएस, बीजेपी, फलना, महासभा, उनको बंगाली घुसपैठिया मुसलमान स्वीकार है, लेकिन भारत के अंदर आरएसएस स्वीकार नहीं है। क्या ये राजनीतिक दामाद हैं? यहाँ जो बांग्लादेश के मुसलमान जो कट्टर इस्लामिस्ट भारत के अंदर एक पाकिस्तान पाल रहे हैं, ममता बनर्जी बांग्लादेश पाल रहे हैं, वो उनके राजनीतिक दामाद हैं क्या? वो जानबूझ करके वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के सहारे ये जीतते आए हैं। यदि वो नहीं होते तो बंगाल की राजनीति का चरित्र कुछ अलग होता। तो स्वाभाविक है कि भारत का हिंदू समाज इस पर प्रतिक्रिया तो करेगा, बंगाल का हिंदू समाज को प्रतिक्रिया करनी भी चाहिए। नहीं करेगा तो उसकी हालत कश्मीर के हिंदुओं जैसी हो जाएगी। अब मैं दोनों के पास आऊंगी, टीएमसी के पास भी, लेकिन पहले बीजेपी के पास जाऊंगी और रोहन गुप्ता जी से समझते हैं। तो मतलब रोहन गुप्ता जी, ये एक्शन और रिएक्शन, ये क्रिया प्रतिक्रिया का ही खेल चल रहा है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव जहां रखी जाती है उससे 30 किलोमीटर के फासले पर ही बीजेपी के नेता आह्वान कर देते हैं कि हम यहाँ राम मंदिर बनाएंगे। मतलब ये वही राजनीति है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। रोहन गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ये बोल रहा हूं कि जब कंसोलिडेशन की बात हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति, नफरत का खेल चालू है, उसको क्यों पनपने दिया जाए? क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? चुनाव आएगा, इसका मतलब आपको लाइसेंस दे दिया कि आपके तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। और मेरा बहुत सिंपल सवाल, अगर हिमालय कबीर के साथ सवाल उठा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति पर तो हम सब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब तुष्टीकरण की राजनीति से आगे बढ़ गई है ना बात। अब बात जो है वो एक्शन रिएक्शन पर आ गई है, क्रिया प्रतिक्रिया। बीजेपी के नेता जो मुर्शिदाबाद में जहां मस्जिद की नींव रखी गई है, 30 किलोमीटर के फासले पर हम राम मंदिर बनाएंगे, तो ये बीजेपी वही ममता बनर्जी की राजनीति में डाल पात वाला हिसाब कर रही है। बिल्कुल नहीं। तुष्टीकरण का, देखिए, तुष्टीकरण का विरोध करना मैं धार्मिक राजनीति नहीं मानता हूं। ये धर्म की राजनीति नहीं है, प्रोटेक्शन की राजनीति है। और रोमना जी, बहुत सिंपल सवाल मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर टीएमसी हुमायूं कबीर के साथ नहीं खड़ी, अगर उसके खिलाफ खड़ी, अगर उसके साथ खड़ी है तो उसको निकाला क्यों? और अगर उसके खिलाफ खड़ी है तो ये प्रोग्राम क्यों होने दिया? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर अभी भी आपने देखा होगा कि टीएमसी के प्रवक्ता उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर तो उससे आगे बढ़कर बाकी मेहमान ये कह रहे हैं कि इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया भाई, एफआईआर क्यों नहीं लिया? हम जरा सा संजय सरकार का रुख करेंगे। टीएमसी के नेता हमारे साथ मौजूद है, संजय जी। अच्छा, रोहन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर संजय जी के पास आ मैं साफ कर दूं 1 मिनट में कि क्यों ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है कि अगर टीएमसी उनके साथ खड़ी थी तो उनको निकाला क्यों, और अगर उनके खिलाफ थी तो कार्यक्रम क्यों होने दिया और क्यों डिटेंशन उनका नहीं किया? बस बिल्कुल यही सवाल है संजय जी। सवाल दरअसल यही है कि आपने पार्टी से बाहर कर दिया, पल्ला झाड़ रहे हैं आप, लेकिन सवाल ये कि जब आप पार्टी से बाहर कर रहे हैं तो मतलब आप जानते हैं ना कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
तो फिर ऐसे शख्स को इजाजत क्यों दी कि वो ऐसा विभाजनकारी आयोजन करे? और फिर उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की कि वो हिंदू मुस्लिम के बीच विभेद पैदा कर रहा है? ऐसे शख्स पर तो सर एफआईआर होनी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था आप लोगों को। संजय जी देखिए रुमेला जी, सबसे बड़े बात क्या है ना रोहन गुप्ता 1500 किलोमीटर दूर से बीजेपी के अंदर समझ पाएंगे, ना संजीव रागी जो आरएसएस का चिंतक है वो विश्लेषण कर पाएंगे बंगाल के बारे में। बंगाल को जो हिंदू है, हिंदुत्व जो है, ये कौन, वो किसको राम मानता है? ये राजा राम मोहन राय को राम मानता है। क्यों मानता है? सतीदाह होता है। रामकृष्ण परमहंस देव को राम मानता है। क्यों राम मानता है? ये मानने का कारण है जितना मत जितना मत हो तो उसका पथ होता है। सुनिए ना, आपको जवाब दे रहा है, भाषण नहीं दे रहा, आपको सब जवाब दे रहा है, जवाब दे रहा है। और खुदीराम बासु जो है उसको मानते हैं, ठीक है। और यहाँ के हिंदू जो यहाँ का जो हिंदू सिंपल है, यहाँ का जो हिंदू आपको सब जवाब मिल जाएंगे। उनका जवाब रह जाएगा। रोहन जी जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मैं बैठी हूँ काउंटर क्वेश्चन करने के लिए, जरा सा सुन लेते हैं। आइए संजय जी। संजय जी वैसे ये जो नई परिभाषाएं आप यहाँ पर आज मेरे दर्शकों को सुना रहे हैं ना, गजब की परिभाषाएं आप देख रहे हैं। और ठीक है सर, आप बंगाल से आते हैं, हम लोग बंगाल से नहीं आते, लेकिन हम सब हिंदुस्तान के नागरिक है सर। और बंगाल की समझ आपकी भले ही ज्यादा होगी, लेकिन सर ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है वो बंगाल तक सीमित नहीं है। वो हर तरह से हर राज्य के अंदर वो जो प्रयोग आप नेता लोग करते हैं ना सर, वो हम सब देखते भी और बखूबी समझते भी हैं। और इसीलिए जो बुनियादी सवाल है उसका जवाब दीजिए। हुमायूं कबीर पर एक्शन क्यों नहीं लिया? सीधा सवाल है, जवाब दीजिए, क्यों नहीं एक्शन लिया हुमायूं कबीर को पार्टी से? हुमायूं कबीर को साथ में भारतीय जनता पार्टी को साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। और भारतीय जनता पार्टी प्री प्लानिंग क्यों दीदी 128 नॉट आउट क्रीज में लेकर बैटिंग करता है, आउट ऑफ 294 में नहीं, वो लोग कह रहे हैं आपने प्रयोग किया हुमायूं कबीर के साथ। संजय जी हींग लगे ना फिटकरी, चुनाव में वोट बढ़िया मिले, इसीलिए हुमायूं कबीर नाम का आपने सोचा छोड़ दिया है ताकि मुस्लिम वोट की गोलबंदी टीएमसी के साथ हो जाए। संजय जी इसका जवाब दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने ये कार्यक्रम रोका क्यों नहीं? क्यों आपने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव पड़ने दी मुर्शिदाबाद में? क्यों आपने गिरफ्तार नहीं किया? क्यों आपने गिरफ्तार नहीं किया हुमायूं कबीर को? क्यों आपने एफआईआर नहीं की हुमायूं कबीर पर? जवाब दीजिए इसका। मैंने आपको पूछता हूँ, आप कोर्ट के बारे में मालूम है? कोर्ट में क्या जजमेंट दिए थे बाबरी मस्जिद वाला मामले में? कोर्ट बोला हम इसको इंटरफियरेंस करेंगे नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट का बोला हुमायूं कबीर जो कर रहा है उसको पूरा काम करना है। कोर्ट बोला, हाई कोर्ट बोला। तो फिर आपने पार्टी से क्यों बाहर कर दिया? वाह फिर आपने पार्टी से क्यों बाहर किया? मतलब आपका मैच फिक्स है ना हुमायूं कबीर के साथ? आपका मैच फिक्स है हुमायूं कबीर के साथ? बाबर ये देखिए, हुमायूं कबीर को कहा उसको नाम हुमायूं है, वो कभी कभी सोचता है मेरा बाप बाबर है, ये सोच के रहता है। अपना सोचना के मैं बोला मेरे बाप के नाम पे तो मस्जिद में बना सकता हूँ, ये सोचता मैं तो वही हुमायूं हूँ जो मैं बाबर के, मेरे बाप बाबर थे, उसके लिए बताता। हमें ये बात बोलने नहीं चाहता रुमाला जी, किसी को धर्म और किसी को मजहब के बारे में किसी को ठेस पहचाना और किसी को छोटा बड़ा करना ये मेरा काम नहीं है। आप ही तो दे रहे हैं ना, आप ही का तो राज है ना वहाँ पर कि वो सोच रहा है कोई भी उसका बाप हो सकता है। अगर कानून का राज होगा और अगर संविधान का बोलबाला होगा तो सबको पता होगा कि उनकी असली हैसियत क्या है, सबको पता होगा कि उनका शिजरा कहाँ से चलकर आ रहा है, और सबको पता होगा कि कैसे उनको राष्ट्रवाद के दायरे में रहकर ही इस देश में जीना है। रोहित अग्रवाल को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। रोहित अग्रवाल जी, यहाँ पर जो दलीलें टीएमसी के नेता दे रहे हैं कि हम लोग बंगाल को नहीं जानते हैं, हम लोग बंगाल को नहीं समझते हैं, हम लोग बंगाल से 200 किलोमीटर दूरी पर बैठे हुए हैं, क्या हम सबको साफ नजर नहीं आ रहा है ये ध्रुवीकरण की राजनीति कैसे ये खेल खेल रहा है? भारतीय जनता पार्टी, रुकिए संजय जी, रुकिए, आपा मत खोइए, रुकिए जरा, सब समझ रहे हैं आप क्या राजनीति कर रहे हैं, पोल खुल रही है आपकी। रोहित जी आइए। मुझे लगता है कि टीएमसी के जो लीडर हैं वो अपने आप को कुएं का बेढक समझ रहे हैं। उनको शायद लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर बंगाल सिर्फ वही समझते हैं, पर सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के रग रग से वाकिफ देश का हर हिंदुस्तानी है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि हुमायूं अपने आप को बाबर की औलाद समझे या कुछ भी समझे, पर देश का मुसलमान बाबर को अपना बाप नहीं समझता है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से आज धर्म के नाम पे वोट पोलराइज करने की राजनीति करने की जो टीएमसी कोशिश कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज देश के अंदर जब विकसित भारत की बात हो रही है, जब विजन 2047 की बात हो रही है, जब जनरेशन Z और जनरेशन अल्फा की बात हो रही है, उस समय पुनः धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों के लिए देश के अंदर कोई जगह नहीं है और इनको जनता भी नकारेगी।
ये जो गलतफहमी में है ना कि वोट पोलराइजेशन करके ये पुनः सत्ता के अंदर आ जाएंगे, परंतु अब जनता इस तरीके की किसी भी पोलराइजेशन को समर्थन देने वाली नहीं है, चाहे वो देश का हिंदू हो या चाहे देश का मुसलमान हो, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को दंगे की आग में झोंकना नहीं चाहता है और कोई भी ये नहीं चाहता है कि बच्चे हमारे जले और नेताओं की अपनी जो मंशा है, जो उनकी क्षुब्धा है, वो पूरी करने के लिए हम बलि का घर जले, दंगों में वो जले फूके मरे इनकी बला से। शोएब जमाई का मैं रुख कर रही हूं, लेकिन शोएब जमाई, ये जिस तरीके से हुमायूं कबीर बाकायदा नाम ले लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी का, मुझे बताइए हिम्मत कहां से आ रही है? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति में बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है? शोएब जमाई। रोमाना जी, इससे पहले का परिप्रेक्ष्य आपको देखना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले इस देश में एक बाबा बागेश्वर जी हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के नाम से एक यात्रा निकाली। हिंदू राष्ट्र की मांग करना क्या गैर संवैधानिक नहीं है? क्या हमारा संविधान किसी धर्म के नाम पर राष्ट्र की इजाज़त देता है? लेकिन इसी देश में इसी के प्रशासन ने उस राष्ट्र के नाम पर निकलने वाली यात्रा की इजाज़त दी। उसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग शामिल हुए, सेलिब्रिटीज शामिल हुए, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। कोई यहाँ से नहीं कहा कि ये तो संविधान के खिलाफ है। आरएलडी के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, वो बताएं कि क्या इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम शख्स मेरठ में घर खरीदना चाहता है किसी हिंदू बहुल इलाके में, तो उसको खरीदने नहीं दिया जाता है, उसके पीछे लोग गुंडे लगा दिए जाते हैं, उसको यहाँ से हार्ट अटैक आ जाता है। एक मुसलमान जब हिंदू बहुल इलाके में घर नहीं खरीद सकता तो सोच सकते हैं कि नफरत कितनी चरम सीमा पे हो गई। एक 14 साल के मुस्लिम बच्चे को सीआईएसएफ अफसर जो है सर पे गोली मार देता है क्योंकि वो बारात में नकली नोट रूप रहा था। तो जब आप इस तरह का माहौल पूरे देश में बना रहे हैं तो बीजेपी के जो प्रवक्ता है, मुझे नहीं पता, अभी भी मैं उनको कांग्रेस की तरह देख पा रहा हूं, पर अब वो बीजेपी में चले गए, तो वो कैसे कह रहे हैं जी हम दूध के धुले हैं, सारा किया करा धरा तो आपका है। और ये हुमायूं कबीर, आप सोचिए जब 2019 में इन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़े थे, टिकट लिया था बीजेपी से, तब भी उनका नाम तो हुमायूं ही था ना। तो जब आपको मुगल कबूल नहीं है तो हुमायूं नाम का आदमी कैसे कबूल था 2019 में? हलफनामे में तो नाम हुमायूं ही था ना, ऐसा नाम तो नहीं था कि उस वक्त उसका नाम सुनील होगा, अब हुमायूं हो गया। तो बीजेपी जो है अपने सुविधा के एतबार से कभी हुमायूं को अपना बेटा बना लेती है, कभी बाबर को अपना बाप बना लेती है। तो ये बाप बनाने का बेटा बनाने का खेल ये आपस में खेल रहे हैं, दुनिया देख रही है। एमआईएम साफ तौर पर जनता के हित के मुद्दे को लेकर बंगाल में राजनीति करना चाहती है और एमआईएम अगर चुनाव वहां लड़ेगी तो बिल्कुल स्पष्ट मुद्दे हमारे होंगे, बाकायदा ओवैसी साहब उसका अनाउंसमेंट करेंगे। इससे पहले ना हमारी इस राजनीतिक पिच में कोई इच्छा है और ना ही हम इस पर हमारे साथ है नहीं। अब मुझे संगीत रागी के पास चलना पड़ेगा। संगीत राग, अच्छा रोहन गुप्ता जी आ गए। रोहन गुप्ता जी, आपने सुना यहाँ पर सीधे सीधे शोएब जमाई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नूरा कुश्ती का खेल है और सिर्फ टीएमसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये खेल बीजेपी ने ही खेलना सिखाया है सबको। आइए जवाब दीजिए। पहली बात जो उन्होंने गलत बोला उसका मैं जवाब दे दूं। जब बाबा बागेश्वर जी ने जो यात्रा निकाली उसका नाम था सनातन हिंदू एकता यात्रा, कहीं पे भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। पहले तो उन्होंने झूठ बोला, दूसरी बार उन्होंने कहा बिल्कुल समाज में कभी डिवीजन नहीं होना चाहिए। जब आतंकवादी हिंदू राष्ट्र की बात तो खुलकर करते हैं बाबा बागेश्वर, इसमें तो कोई लाग लपेट है नहीं, वो तो सार्वजनिक मंचों पर करते हैं, इंटरव्यूज में करते हैं, वो तो कहते हैं सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इससे क्यों बच रहे हैं आप? मैं आपको वही कह रहा हूं, पर कहीं नफरत नहीं है। जब मदनी जो है ये कहते हैं कि ना हम वंदे मातरम का विरोध करेंगे, जब आतंकवादी को भटके वो युवा कहा जाता है तब आप लोग क्यों चुप रहते हैं? कब आपके मुंह में क्यों दही जम जाता है? आप जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जब देश के खिलाफ की कोई बात होता है तब धर्म की बात क्यों करते हैं? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, हम सब ये चीज मानते हैं, फिर आप धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? तब ये एक तरीके से अपेक्षा रखेंगे कि सर्व धर्म संभाव, और जब आपके ऊपर आएगा तो आप कहेंगे नहीं 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 हमारे धर्म के ऊपर है, देश से पहले धर्म नहीं हो सकता। रुमाना जी आपके सामने मैं खुल के ये चीज कह रहा हूँ। अभी तो उन्होंने हुमायूं कबीर को लेकर चर्चा हो रही है ना, और हुमायूं कबीर भाई बहुत से नेता ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि वो बीजेपी का पपेट है, यही तो कह रहे हैं वो। देखिए कह रहे हैं कि साहब नूरा कुश्ती चल रही है। हुमायूं कबीर में अपने आप इतनी हिम्मत ही नहीं है, टीएमसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, बीजेपी की शय पर वो ये कर रहे हैं, बीजेपी को सूट करता है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखते हैं, बीजेपी का नेता सामने आ जाता है, वो कहता है हम 30 किलोमीटर दूर राम मंदिर की नींव रखेंगे। आप ही की पार्टी का नेता है ना, आपने उसको बाहर का रास्ता दिखाया क्या जो राम मंदिर की नींव रखने की बात कर रहा है?
जो टीएमसी को मैंने सवाल पूछा, वापस रिपीट कर रहा हूं कि अगर टीएमसी उनके साथ खड़ी है तो निकाला क्यों, अगर नहीं खड़ी तो कार्यक्रम तो सर दरअसल ये है कि सवाल पूछने का काम हमारा है और हम अपना काम करते हैं, लेकिन हम जो सवाल पूछते हैं उनके सवालों के जवाब तो मिल नहीं पाते ना। अगर उनके सवालों के साफ साफ जवाब मिल पाए तो दर्शक भी कुछ समझ पाए कि आखिरकार किसकी मंशा क्या है, किसके मन में क्या चल रहा है। फिलहाल ये राजनीति का खेल है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है सबको समझ आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।